महाराणा प्रताप विधि महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में हर वर्ष की भांति जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ मानवाधिकार के बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। मानवाधिकार अर्थात विश्व में निवास करने वाले प्रत्येक मानव को मानव होने के कारण जो प्राप्त विशेष अधिकार होते हैं, और ये अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार होता है जो कि विश्व को एक सूत्र में बांधते हैं, प्रत्येक मानव की रक्षा करते हैं। विश्व में चाहे किसी भी आधार पर मानव के साथ भेदभाव ना हो, उनको अपने हिसाब से जीवन यापन करने की छूट हो, सब शांति से खुशी के साथ अपना जीवन यापन करें, इसलिए मानव अधिकारों का निर्माण हुआ है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस मानवाधिकार दिवस की शुभारंभ 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी कर सर्वप्रथम मानवाधिकारों के बारे में अपनी बात रखी, और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1950 से ही विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाना प्रारंभ किया। यद्यपि भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, परंतु यूएन महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार की घोषणा को मान्यता देने के कारण जो है 10 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार होता है क्या? मानवाधिकार होता है कि यानी उन अधिकारों से हैं जो मनुष्य को नैसर्गिक रूप से, क्योंकि वो मनुष्य हैं इस कारण से जो प्राप्त उनको अधिकार होते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन, मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा को बनाए रखने का उनका अधिकार, उनमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार आदि इसमें शामिल किया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है, और जिसके उल्लंघन की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन उपचारों के उल्लंघन की दशा में उपचार प्राप्त है। मानवाधिकारों के कारण ही विश्व के लोगों के मध्य नस्ल, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति और अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति संबंधी जन्म स्थान इत्यादि आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार या संस्था किसी भी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो मानवाधिकार दिवस जो बना रहे हैं, और ये मानवाधिकार जो भारत में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, इन्होंने समय समय पर न्यायपालिका ने शिक्षा के अधिकार में, समानता के अधिकार में, निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी अधिकार या पर्यावरण का अधिकार, सभी तरह के अधिकार मानव को दिए हैं मानवाधिकार के रूप में। लेकिन इन मानवाधिकार जो आयोग है उसमें आज भी कई कमियां हैं। भारत में पिछड़े हुए राज्यों या गाँवों में क्योंकि शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के कारण एक मानव को उनको जो प्राप्त अधिकार है उनकी जानकारी उनको मिलती नहीं है, और इसलिए जो प्रभावी व्यक्ति हैं, जिसके पास ताकत है, वो पीड़ित के साथ मानवाधिकार का हनन करते हैं। दूसरी कमी पॉलिटिकल इफेक्ट यानी राजनीतिक प्रभाव। भारत में राजनीतिक प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि कमज़ोर लोगों के मानवाधिकार का हनन करना उनके लिए सामान्य बात है। इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग बना हुआ है वो एक जांच एजेंसी के रूप में काम करता है, इसमें दांडिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और इसलिए वो केवल जहाँ कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ मानवाधिकार आयोग की टीम जाती है और वहाँ इंक्वायरी वगैरह करके उसकी रिपोर्ट जो है वो न्यायपालिका को देती है। बाकी दंड देने का अधिकार जो है न्यायपालिका को दिया गया है, और इसलिए जो है मानवाधिकार आयोग एक कमज़ोर के रूप में स्थापित है, क्योंकि वो दांडिक पावर उनको नहीं है, केवल वो जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए मानवाधिकार आयोग फिर भी ये जो है मानवाधिकार दिवस जो अपन बनाने जा रहे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति जैसे व्यक्ति को इसके प्रति जनजागृति पैदा करना है कि आपके मानवाधिकार क्या है, कहाँ मानवाधिकार हनन होता है तो आपको क्या उपचार प्राप्त हैं, आप कहाँ इसकी शिकायत करेंगे। इसलिए जो है ये मानवाधिकार के बारे में आपको ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है
प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा लेने के लिए, प्रण लेने के लिए और समाज में अनुशासन, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखते हुए व्यक्तिगत अधिकारों का हनन न करे, ऐसी जो है इस दिवस के दिन मनाया जाता है। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में मानवाधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और जहाँ जहाँ मानवाधिकार हनन होता है वहाँ मानवाधिकार आयोग सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहा है। लेकिन सुझाव मेरा यही है कि कोशिश ये करें कि इस मानवाधिकार आयोग को और अधिक मजबूत बनाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक दंडिक पावर दिया जाए, इनको सज़ा देने का अधिकार भी दिया जाए। धन्यवाद।